टोपी की रंगलाल को लेकर छुड़ा विवाद। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर सीएम योगी को दिया जवाब। कहा, लाल रंग होता है मिलन का प्रतीक, जिनके जीवन में प्रेम, मिलन, मेल मिलाप का होता है अभाव, वो इस रंग के प्रति रखते हैं दुर्भावना। सीएम योगी ने कहा था, सपा की टोपी लाल, कारनामे काले। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र के पालघर में बोले पीएम मोदी। कहा, शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर सिर झुकाकर मांगता हूं माफी। सीएम एकनाथ शिंदे पहले ही मांग चुके हैं माफी। हाल ही में सिंधुदुर्ग जिले में शिवाजी की प्रतिमा गिरने से हुई थी गर्मागर्मी। शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत ने राज्य में आंदोलन करने का किया था ऐलान। बीजेपी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। रांची में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में ली सदस्यता। सीएम पद के हटाने पर नाराज होकर पार्टी छोड़ी थी। जेएमएम के रह चुके हैं संस्थापक सदस्य। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया बयान। कहा, भारत न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा को मिली अभूतपूर्व सफलता। आज एनडीए जो सरकार में होते हुए घबराई हुई है, वो इसी यात्रा का परिणाम है। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, लाल रंग क्रांति का है, हमारे इमोशन का है, इसे समझना पड़ेगा। कन्नौज का क्षेत्र हम लोगों के लिए नया नहीं है। यहाँ के लोगों ने सपा को आगे बढ़ाने का काम किया है, राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में करते रहेंगे काम। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार किया है। कहा कि वो गलतफहमी में है, बिहार को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं है, बिहार देगा मुंहतोड़ जवाब। एनसीपी चीफ शरद पवार ने जेड प्लस सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया। कहा, पहले करेंगे थ्रेट परसेप्शन की जांच। हाल ही गृह मंत्रालय ने जेड प्लस सिक्योरिटी देने का किया था फैसला। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2 घंटे की जुमा छुट्टी पर लगाई रोक। एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। छुट्टी को रद्द करने का असम विधानसभा में उत्पादकता को बढ़ाने का मकसद। 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सैदुल्लाह ने शुरू की थी यह प्रथा। कोलकाता रेप और मर्डर के बीच सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से पीएम मोदी को पत्र लिखा। रेप की घटनाओं को लेकर कड़े कानून बनाने की मांग को दोहराया। पत्र में लिखा कि पहले लेटर का अभी तक नहीं मिला जवाब। अखिलेश यादव ने प्रेम मिलाप वाले बयान को लेकर मंत्री धर्मपाल सिंह ने पलटवार किया है। कहा कि जहां प्रेम की जरूरत होती है वहां दिखाया जाता है प्रेम, जहां भय की जरूरत होती है वहां भय कायम करना जरूरी होता है। अखिलेश यादव की पार्टी का आधार ही अपराधियों पर योगी मॉडल की कानून की व्यवस्था की दुनिया में डंका। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर चौथे दिन की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। दोनों पालियों की परीक्षा खत्म। 60,244 पदों के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। अयोध्या में जमीनों के सर्किल रेट को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। बीजेपी को बताया भू जमीन पार्टी। अयोध्या की भूमि में बीजेपी सौदेबाजी मुनाफाखोरी की शिकार। बीजेपी का अयोध्या से भावनात्मक के बजाय भूनात्मक और मुनाफावात्मक लगाव है। जातीय जनगणना को लेकर मंत्री ओपी राजभर ने दिया बड़ा बयान। कहा, अब जब सपा कांग्रेस और बसपा सत्ता में थी तब उन्हें नहीं जातीय जनगणना की याद आई। उस वक्त सिर्फ पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों का हक छीनना याद आया। पीएम मोदी के नेतृत्व में जातीय जनगणना की बात कही। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संजय निषाद का बड़ा बयान। बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की वजह से हारे लोकसभा चुनाव। दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए 2 सीटों पर ही अपने सिंबल पर निषाद पार्टी लड़ेगी चुनाव। समाजवादी पार्टी ने की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी। माता प्रसाद पांडे, इंद्रजीत सरोज, लकी यादव और तूफानी सरोज को महाराष्ट्र राज्य का प्रभारी नामित किया। मुंबई के पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी ने शुक्रवार को अखिलेश यादव से की मुलाकात। कुछ नेताओं को मुंबई भेजने के लिए किया था आग्रह। सरकार के नए नजूल विधेयक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। प्रदेश भर से 26 याचिकाएं हाईकोर्ट में हुई दाखिल। नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराने की अपील की गई। प्रदेश भर में लगभग 25,000 हेक्टेयर जमीन नजूल की, महज 4,000 हेक्टेयर जमीन है फ्री होल्ड। फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर मथुरा में ईडी की रेड। फर्जी अधिकारी बनकर व्यापारी के यहाँ छापा मारा। फर्जी सर्च वारंट लेकर भी आए थे 4 नकली अफसर। पुलिस के पहुंचने से पहले ही भागे सारे ठग। तलाश में जुटी पुलिस। योगी सरकार में सिपाही बेलगाम। 10 से 12 लाख रुपए की टप्पेबाजी करते हुए गाजियाबाद में 3 सिपाही समेत कुल 6 लोग गिरफ्तार। करीब 8 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अपराधियों के साथ वर्दी में आए थे पुलिसकर्मी। मेरठ के हिस्ट्री सीटर नदीम के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों ने की थी टप्पेबाजी।
फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 आरोपियों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। जो आरोपी मृतका को करते थे परेशान। जांच में हुआ खुलासा, हाल ही में 2 लड़कियों का फंदे से लटका हुआ मिला था शव। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर शिकंजा कसेगा। मदरसे को संचालित करने वाली सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। फार्म सोसाइटीज एंड ट्रस्ट्स के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश की थी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने की सिफारिश। इनकम टैक्स विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बम्पर तबादले किए गए हैं। 86 नए सीनियर IRS अधिकारियों की तैनाती हुई है। कानपुर में इन्वेस्टिगेशन विंग के प्रिंसिपल डायरेक्टर बनाए गए अजय शर्मा। लखनऊ में सेंट्रल सर्किल के हेड बनाई गई दीपिका मित्तल। कुशीनगर पुलिस का बड़ा कारनामा, अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया गया है। 355 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक शराब तस्कर गिरफ्तार किया गया है। 28,50,000 रुपए कीमत। लखनऊ नगर निगम में कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस पार्षद के बीच जमकर हुई नोकझोंक। ममता चौधरी ने कार्रवाई में बात न सुनने का किया हंगामा, कहा महिलाओं के साथ किया जा रहा पक्षपात। आगरा की फतेहाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नमक लदी गाड़ी में भारी मात्रा में शराब का मिला जखीरा। 200 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। 10 लाख रुपए बताई जा रही शराब की कीमत। बिहार में की जा रही गोवा ब्रांड की तस्करी, सरगना की तलाश में जुटी पुलिस। पेरिस पैरालंपिक में भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल। अवनी लखेरा ने दिलाया मेडल। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में पदक जीता है। भारतीय पैरालंपिक निशानेबाज मोना अग्रवाल ने भी जीता ब्रॉन्ज मेडल।